हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज़, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा देश यूएई को छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? ठीक है ना। यूएई मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है ना। जिनको छोड़कर भारत का दूसरा आपूर्तिकर्ता देश बन गया। कौन सा देश बन गया है? अमेरिका। ठीक है ना। तो तेल का सबसे ज़्यादा आपूर्ति कौन करता है? अब अमेरिका करता है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ठीक है ना। और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपूर्तिकर्ता में पहला स्थान अब किसका आ गया? अमेरिका का। इससे पहले किसका था? यूएई। ठीक है ना। संयुक्त अरब अमीरात, उसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। ठीक है ना। ये अरब कंट्रीज़ का देश है और खाड़ी कंट्रीज़ का देश है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। निम्न में से किस कंपनी को कोरोना वैक्सीन का हाल ही में बच्चों पर टेस्टिंग शुरू किया गया? ठीक है ना। इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने हाल ही में बच्चों पर कोरोना की टेस्टिंग शुरू की गई? तो कौन सी हो गई? मॉडर्ना। ठीक है ना। मॉडर्ना कंपनी है जिन्होंने बच्चों पर कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत की। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, मॉडर्ना कंपनी। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा, आपको एक मॉडर्ना कंपनी का नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाल की चर्चा के अंदर है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कानूनी रूप से गर्भपात 20 सप्ताह की जगह कितने सप्ताह करने की अनुमति के लिए हाल ही में राज्यसभा में विधेयक पारित किया गया? ठीक है ना। जो गर्भपात की अवधि है 20 सप्ताह से समाप्त करके कितनी की गई है, इसके बारे में जो राज्यसभा में विधेयक पारित किया गया है। ठीक है ना। तो कितनी की गई है? 24 सप्ताह। कितने हो गई? 24 सप्ताह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही के अंदर राज्यसभा में गर्भ सप्ताह विधेयक बिल पास किया गया, जिसमें गर्भ सप्ताह की अवधि कितनी रखी गई? 24 माह। ऑप्शन में आपको 24 माह मिल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस शहर के अभिनेता आदर्श गौरव, ठीक है ना, की फिल्म द वाइट टाइगर को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवार्ड के क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको इस क्वेश्चन को हाईलाइट करना है। ठीक है ना। तो आदर्श गौरव, ठीक है ना, क्या नाम है आप इसका? अभिनेता का नाम क्या है? आदर्श गौरव। और इसकी फिल्म का नाम क्या है? द वाइट टाइगर। ठीक है ना। तो द वाइट टाइगर फिल्म किसकी है? अभिनेता आदर्श गौरव। जो आदर्श होता है ना, वही टाइगर होता है। ठीक है ना। इससे आपको एक ट्रिक याद रखना है। ठीक है ना। क्या रखना है? ट्रिक याद रखना है। तो आदर्श गौरव की फिल्म क्या है? द वाइट टाइगर को क्या ऑस्कर अवार्ड के लिए शामिल किया गया? तो इसका संबंध किस शहर से है? तो हो गया जमशेदपुर। ठीक है ना। जो कि झारखंड का स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो आपके लिए सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है कि इस साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में अपने वार्षिक रूप से दिए जाने वाले पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। ठीक है ना। तो साहित्य अकादमी ने वार्षिक पुरस्कार दिए जाते हैं ना, उसमें 20 भाषाओं को पुरस्कार दिया जाता है, उसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है। जिसमें से 20 भाषाओं को पुरस्कार दिया जाएगा और 7 पुस्तकों को पुरस्कार दिया जाएगा और 4 उपन्यास को दिया जाएगा, 5 लघु कहानियों को पुरस्कार दिया जाएगा, 2 नाटक और एक संस्मरण और एक महाकाव्य को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है ना। इस पुरस्कार लिस्ट में 20 संस्करण है, जिसमें
कुछ पुस्तकें भी हैं, कुछ उपन्यास भी है, कुछ लघु कहानियाँ भी है, कुछ नाटक भी हैं, तो कुछ संस्करण और महाकाव्य भी शामिल है। तो ठीक है ना, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, मलयालम है, नेपाली है, उड़ीसा है, राजस्थानी पुरस्कार है। इसको घोषणा बाद में की जाएगी। तो इसमें बाकी कौन रह गए, ठीक है ना, 4 पुरस्कार बाकी रह गए अभी, ठीक है ना। 4 भाषाओं के पुरस्कार कौन से रह गए बाकी, मलयालम, नेपाली, राजस्थानी और ओडिसी, ठीक है ना। मलयालम, नेपाली, राजस्थानी और ओडिसी, ये 4 पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। बाकी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, ठीक है ना। अब आते थोड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ये भारत का दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है, ठीक है ना। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने का हर लेखक का सपना रहता है, वो हर लेखक प्रयास करता है भाषा शैली में अपनी उत्कृष्ट हासिल करने के लिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी वीरप्पा मोइली को और अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजनीतिक हस्तियाँ है ना, उनको भी है ना, उसमें भी वीरप्पा मोइली और अरुंधति सुब्रमण्यम को भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। आते हैं इस पुरस्कार से जनरल जानकारी, ठीक है ना। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में घोषणा तो कर दी गई है। इसमें क्या क्या दिया जाएगा, एक उत्कृष्ट तांबे की पट्टिका दी जाती है, ठीक है ना। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, एक उत्कृष्ट तांबे की पट्टी दी जाती है और एक शॉल दी जाती है और 1 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाती है। तो ये इसमें दिया गया है। अब आते हैं कौन कौन सी भाषा में किस किस को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ लेते हैं उनको, ठीक है ना। असम, ठीक है ना, असम के लिए किसको दिया गया है, अर्पुणा कुमार, ठीक है ना। किसको दिया गया है, अर्पुणा कुमार को। असम भाषा के लिए किसको दिया गया, अर्पुणा कुमार को। नेक्स्ट आ जाते हैं बंगाली भाषा के लिए मणिशंकर मुखोपाध्याय, ठीक है ना। मणिशंकर मुखोपाध्याय को बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट आते हैं बोडो पुरस्कार धरणीधर ओबारी, ठीक है ना, धरणीधर, ठीक है ना, धरणीधर बोडाई को बोडो भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये आपके ऑप्शन में मिल सकते हैं, निम्न में से कौन सा पुरस्कार बोडो भाषा के लिए दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शन में धरणीधर ओबारी मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं डोगरी, ठीक है ना। डोगरी पुरस्कार किसको दिया गया है, ज्ञान सिंह को। किसको दिया गया है, ज्ञान सिंह को। और नेक्स्ट आ जाते हैं अंग्रेजी, ठीक है ना। अंग्रेजी में पुरस्कार किसको दिया गया है, अरुंधति सुब्रमण्यम, ठीक है ना। अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है, किसके लिए, अंग्रेजी में, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं गुजराती, ठीक है ना। गुजराती पुरस्कार किसको दिया गया है, हरीश मीनाक्षी। तो किसके दिए, बनारस डायरी, ठीक है ना। ये उनकी पुस्तकें भी हैं, वे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हिंदी पुरस्कार, ठीक है ना। हिंदी साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है, अनामिका, ठीक है ना। हिंदी साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है, अनामिका। नेक्स्ट आते हैं कन्नड़, ठीक है ना। कन्नड़ पुरस्कार किसको दिया गया है, वीरप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं कश्मीरी के लिए हृदयकुल भारती को, जो भारत का हृदय कहलाता है कश्मीर, हृदयकुल भारती, आपके लिए ट्रिक हो जाएगी। तो हृदयकुल, कुल मतलब ठंडा, तो जम्मू कश्मीर भी क्या है, ठंडा इलाका है, तो वो भी भारत का। तो हृदयकुल भारती कश्मीर के द्वारा है, इनके द्वारा पुरस्कार दिया गया है। और कोंकणी है जो RS भास्कर को कोंकणी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं मैथिली के लिए कमलकांत झा, ठीक है ना। कमलकांत झा को मैथिली भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं मणिपुरी भाषा के लिए इरुंगबम देवेन, ठीक है ना, इरुंगबम देवेन को पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं मराठी जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती भाषा है, और इनके लिए नंदा खरे को पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं पंजाबी, जहाँ के नृत्य कौन से हैं, भांगड़ा और गिद्धा, ठीक है ना। तो वहाँ पर
पुरस्कार किसको दिए गए? गुरुदेव सिंह रूपाना, ठीक है ना। पंजाब का रूप अच्छा होता है, तो वो आपको ठीक याद रखना है। नेक्स्ट हो गया संस्कृत। संस्कृत में महेश चंद्र शर्मा गौतम, ठीक है। शर्मा वैसे किस में आते हैं? वैष्णव में। तो वैष्णव लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, तो वो संस्कृत भाषा का ज़्यादा उपयोग करते हैं, वेद ग्रंथ पढ़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रिक हो जाएगी महेश चंद्र शर्मा, जो कि संस्कृत साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं संताली, ठीक है ना। संताली है जो रूपचंद हंसदा, ठीक है ना। रूपचंद संतदा, इसको दिया गया है संताली में साहित्य पुरस्कार, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं सिंधी। सिंधी के लिए जेठो लालवानी, ठीक है ना। जेठो लालवानी को सिंधी का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी याद करना है कि ये किसके लिए दिया गया है, ये इसके लिए दिया गया है, इसके लिए दिया गया है, इसके लिए दिया गया है। तो ये साथ इम्पोर्टेंट आपको याद भी करते रहना है, ठीक है ना। एक बार से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको लोग वीडियो को शॉर्ट भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको हमारा मकसद है आपको याद कराना और आपके टाइम को कंज्यूम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तमिल। तमिल में इमयम, ठीक है ना। इमयम जो कि तमिल साहित्य पुरस्कार में शामिल किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा तेलुगु, ठीक है ना। तेलुगु के कौन है? निखिलेश्वर, ठीक है ना। निखिलेश्वर को तेलुगु साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। उसके बाद आता है उर्दू, ठीक है ना। उर्दू में हुसैन ऊ को हुसैन ऊ से हो जाएगा उर्दू, तो आपके लिए ठीक हो जाएगा। हुसैन ऊ को उर्दू में साहित्य पुरस्कार दिया गया। ये हो गए पुरस्कार। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। M.A. गणपति, ठीक है ना, जिसको 16 मार्च 2021 को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो एक कमांडो फोर्स होती हैं और बड़े बड़े नेताओं के साथ चलती हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के साथ, और स्पेशल ऑपरेशन में इसका NSG का प्रयोग कमांडो के रूप में किया जाता है। और रही बात जब मुंबई अटैक हुआ था तो वो भी NSG का प्रयोग किया गया था, और वहाँ पर विभिन्न आतंकवादियों को मारने के लिए। तो इनके अभी हाल ही में नए महानिदेशक कौन बने हैं? वो हैं M.A. गणपति। अब आते हैं थोड़ा जान लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये इनका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है ना। और NSG का एक आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, मतलब सभी के लिए सर्व सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI कहा जाता है, ने बैंकिंग विनियम, ठीक है ना, का अध्ययन 1949 की धारा 10 में कुछ प्रावधानों का उल्लंघन के लिए स्टेट बैंक यानी SBI पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यानी RBI ने SBI पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया। क्यों लगाया गया? क्योंकि SBI ने धारा 1949 की धारा 10 में कुछ प्रावधान थे जो उनके सिक्योरिटी का काम आते थे, उसका उल्लंघन किया गया। इस कारण RBI ने इनका SBI पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया। नेक्स्ट आते हैं, कुछ जान लेते हैं RBI के बारे में। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है ना। कौन है? शक्तिकांत दास। RBI के 25वें गवर्नर है जो कौन है? शक्तिकांत दास। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर, ठीक है ना। और RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 और कोलकाता में, ठीक है ना। तो RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता अंदर। और जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको, 1934 का एक्ट था, ठीक है ना। 1934 का एक्ट था, 1935 में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा SBI के बारे में जान लेते हैं। SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। और इस SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को, ठीक है ना। तो SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। SBI में S आता है ना, 5 S को 5 की तरह गिनेंगे तो फिर 55 में लास्ट में कितने आते हैं? 5। तो आपकी ठीक हो जाएगी। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट आते हैं न्यू दिल्ली, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है आपके लिए, ठीक है ना। न्यू दिल्ली ने स्विस संगठन, ठीक है ना, जो स्विस संगठन है जो इंटरनेशनल पर
एयर पोल्यूशन की गुणवत्ता जान करता है। IQ एयर में 2020 में विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में तीसरे शीर्ष वर्ष में दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर चुना गया। यानी जो भी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ना, जो IQ एयर द्वारा जारी की जाती हैं, और इस साल दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, ठीक है ना, विश्व स्तर पर। तो हमारे के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा प्रयास जारी किया गया है। और विश्व स्तर पर दिल्ली को दुनिया का 10 प्रदूषित शहरों में शामिल भी किया गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का शिनजियांग है। इसके बाद 9 भारतीय शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है, ठीक है ना। तो दिल्ली को विश्व वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि विश्व में इनका स्थान शामिल किया गया टॉप 10 सूची में, ठीक है ना। तो दिल्ली विश्व के 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हो चुकी हैं, और उसके साथ साथ भारत के 9 शहर भी शामिल है, जो निम्न आपको नाम बता देता हूँ। गाज़ियाबाद भी हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, बुलंदशहर भी उत्तर प्रदेश में, बिरका जलालपुर, नोएडा ये भी ग्रेटर नोएडा यूपी, कानपुर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भिवानी, ये सब जो हैं जो इनका प्रदूषण लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं कि सर प्रदूषण लिस्ट में 10 सूची में नाम तो आ गया, लेकिन दुनिया में प्रदूषित सबसे पहला शहर कौन सा हो गया, तो चाइना का, ठीक है ना। चाइना का कौन सा हो गया, शिनजियांग, ठीक है ना। शिनजियांग शहर है जो विश्व में नंबर 1 प्रदूषित शहर है, और दिल्ली टॉप 10 में शामिल हो चुकी हैं, और उसके साथ साथ टॉप 10 में कुछ भारत के शहर भी हैं जो आपको हम नाम बता दिया गया, ठीक है ना। तो आते हैं चाइना, चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है ना। वहाँ के शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, और चाइना जो कि भारत के साथ मैग्मों का साझा करता है। तो हाल ही में पेंगोंग लेक जी का विवाद हुआ था, तो हैंड टू हैंड युद्ध अभ्यास भारत और चाइना के बीच में हुआ था। इसके बारे में बेसिक नॉलेज आप लोगों ने ले लिया है। आई होप ये करंट अफेयर की बुलेट शीट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके जो भी क्वेश्चन हैं आप अपने नोट्स के रूप में ज़रूर बनाएं, क्योंकि इंडेक्स्ड हैं, पुरस्कार हैं, और क्वालिटी इंडेक्स्ड हैं, और नई नियुक्तियाँ हैं। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और आप सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा के डेली के नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आपको हर टॉपिक पे, हर स्पेशल टॉपिक पे विद ट्रिक के साथ भी वीडियो मिलेंगे, डिटेल्स वीडियो भी मिलेंगे, और जल्द से जल्द हम NCERT क्लास लेके आ रहे हैं, जो कि आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और साथ ही साथ हमारी 1 वर्ड भी क्लास चलेगी, द हिंदू की वॉका भी चलेगी, और करंट अफेयर की क्लास भी चल रही है। तो ये क्लास स्किप ना करें, जब भी आपको टाइम मिले उसको देखते रहें, और उन लोगों के साथ शेयर करते रहें जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट स्पेशल सुपर सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप लोग आसपास सफाई रखें, और जवानों का सम्मान करें, और कोविड-19 के रूल का फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।